आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी कीमा भरे करेले लेकर हाजिर हुई हूँ। इनके अंदर जो फीलिंग ऐड की जाती है उसकी क्या रेसिपी है, जो बाहर कीमा होता है उसको कैसे तैयार किया जाता है, ऐसा हम क्या करें कि करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे ना बने और कीमे के अंदर भी इनका टेस्ट आए। आज मैं आपको डिटेल के साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। आप याद करेंगे कि किसी ने करेले बनाना सिखाए हैं। तो चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो करेले, जिनको मैंने धोकर अच्छे से खुश्क कर लिया है। कोशिश करनी है कि आपने गोल गोल करेले लेने हैं ताकि फिलिंग ऐड करने में आसानी हो। अगर देसी करेला मिल जाए तो क्या ही बात है। इसके ऊपर वाली ये जो दानेदार सी स्किन है इसे हमने उतार लेना है। फिर एक साइड पे कट लगाकर इसके अंदर सारे जितने भी बीज हैं उनको निकाल देना है। इस तरह से मैं सारे करेले तैयार कर लूँगी। अब एक करेला उठाएंगे, इसके अंदर और ऊपर हल्के हाथों से नमक से मसाज करेंगे ताकि नमक अंदर तक चला जाए। इसकी कड़वाहट निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे ही नमक लगाकर इन्हें धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दें, नहीं तो यक ठंडे पानी में डालकर 1 घंटे के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख दें। दोनों तरीके ही ठीक हैं, आप कोई सा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें धूप में रखे हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है। मैंने 2 से 3 दफ़ा इनको साफ़ पानी से निकाल लिया है। अब इनको दबा कर निचोड़ेंगे, क्योंकि अगर पानी इनके अंदर रह गया तो ये कड़वे बनेंगे। इस बात का आपने ख़ासा ध्यान रखना है। इस तरह से हम इन्हें निचोड़ लेंगे। अब इनको पहले मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। किस तरह इनका कलर आएगा, कितने टाइम में ये फ्राई होंगे, ये टाइम आपको मैं नोट करके बताती हूँ। इनको फ्राई करने में लगे हैं मुझे तकरीबन 8 मिनट और इनका कलर आप देख लें इस तरह का रखना है। हमने निकाल कर किसी जाली के ऊपर डाल देंगे ताकि एक तो ये ठंडे हो जाएं और दूसरा इनका ऑयल निकल जाए। अब एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप के जितना ऑयल डालकर गरम करेंगे। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। 1 से 2 मिनट तक सोते करेंगे कि लहसुन की खुशबू आने लगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून मिर्च या टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर डालकर इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे। इसके बाद ये मेरे पास है 1 किलो बीफ का कीमा, जिसे मैंने पहले ही बिना कोई भी मसाला डाले बॉईल कर लिया था। डालकर मिक्स करेंगे और 1/2 गिलास से भी कम पानी डालकर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को लो ही रखिएगा। हमारा मकसद कीमा अच्छी तरह गल जाए और इसके अंदर तमाम मसाले भी मिक्स हो जाएं। 10 मिनट बाद इसे थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर इसमें से आधा कीमा निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे, जिसकी हमने करनी है फिलिंग तैयार। बाकी का जो कीमा बच गया है उसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज और 2 ही मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर दूँगी। अब जो स्पाइसेस हमने डाले थे कीमे के हिसाब से तो वो परफेक्ट हैं, लेकिन जो अब हमने प्याज और टमाटर ऐड किया है उसके लिए 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक और ऐड कर देंगे। इसको अब मिक्स करेंगे और ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद इसमें 1/2 कप दही को अच्छे से फेंट कर ऐड कर देंगे और मज़ीद इसे दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम करेलों की फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। करेले और कीमा अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इस तरह से आपने करेले को ओपन करके इसके अंदर कीमा डाल देना है। आप हाथों से भरें या चम्मच से, डजंट मैटर। इसके बाद नलकी का धागा ले लेंगे, इसे डबल करके टाइटली बांध देना है। चाहे तो आप इसके एंड पर गिरा लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, एक ही बात है। जब तक हमारे करेले तैयार हुए हैं तब तक हमारा कीमा भी रेडी हो गया है। टमाटर, प्याज सब सॉफ्ट होकर तैयार हो गया है। अब जो हमारे पास फ्राई स्टफ्ड करेले हैं उन्हें ऐड कर देंगे और तकरीबन 7 मिनट का दम दे देंगे।
7 मिनट बाद करेले हमारे मक्खन की तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इनका फ्लेवर कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। इनमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।